जब 8वें घर में शुक्र आता है तो क्या फल देता है? देखो, शुक्र जो है ना वो भोगात्मक ग्रह है। शुक्र किसी की भी कुंडली के अंदर उसके पार्टनर को, स्पाउस को, आपके रिलेशनशिप ओवरऑल कैसे रहेंगे, राइट, वो चीज़ शुक्र बताता है। शुक्र जैसा ग्रह आप कैसे दिखोगे, सुंदरता के बारे में व्याख्या की जाती है। आपकी आँखों का कारक होता है कि आपकी आँखें कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। पैसे का कारक है। भोगने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? किसी भी चीज़ को भोगने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है आज के टाइम में। तो इसलिए शुक्र को लक्ष्मी का कारक, भोग का कारक, लक्ष्मी आपकी गृहिणी को कहा जाता है, आपके पार्टनर को कहा जाता है, ठीक है। तो अब शुक्र जब 8th हाउस में आएगा, क्योंकि 8th हाउस किस चीज़ का है? 8th हाउस त्रिक भावनों में दूसरा भवन कहा गया है। अब 8th हाउस हिडन चीज़ों का है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसको बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर में डेथ का हाउस बताया गया है। तो डेथ के अंदर क्या होता है? डेथ के अंदर आप एक फॉर्म को लीव करते हो, आपकी बॉडी को लीव करके आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हो। आपका सूक्ष्म शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है ये कि आपको एक चीज़ छोड़ करके जब दूसरी चीज़ में आते हो। तो जब शुक्र 8th हाउस में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पैसे की हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके भोगने की स्थिति की हो रही है। तो ये एक जनरल, अगर हम इसको समझते हैं, अब हम देखते हैं ज़रा इस पुस्तक के अंदर, इस बुक के अंदर पंडित कृष्ण शांत ने क्या कहा है वो चेक। 8वें घर में शुक्र की बात चली तो पंडित जी कहने लगे, शुक्र एक भोगात्मक ग्रह है। यहाँ भोगात्मक लफ्ज की जरा तशरीह करनी होगी कि कुछ लोग इस भोग को सिर्फ काम वासना के साथ जोड़ते हैं, है ना। तो इस भोग को अब यहाँ पे पंडित कृष्ण शांत ने क्या लिखा है कि जो भी कोई भी चीज़ भोगने की, अब इसको सिर्फ भोगना, काम वासना से नहीं जोड़ना है ना। तो यहाँ भोगात्मक लफ्ज की जरा तशरीह करनी होगी कि कुछ लोग इस भोग को सिर्फ काम वासना के साथ जोड़ते हैं। ये एक सीमित नजरिया है। शुक्र हमारे मन की उस अवस्था का कारक है जिससे हम किसी भी शारीरिक क्रिया से खुशी हासिल करते हैं। मसलन खाना, पीना, पहनना। 8वें घर में शुक्र हमारी किसी भी तरह के भोग की खुशी कम कर देता है। इसमें भोग की खुशी कम करना क्यों कहा? क्योंकि 8th हाउस के अंदर आप भोग नहीं रहे हो, वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। अब आगे इस चीज़ को किस तरीके से बोला है, नेगेटिव हाउस है ना वो। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल भी अब यहाँ पे, मिसाल के तौर पर मैं एक इंसान को कई बरस से जानता हूँ जिसके 8वें घर में शुक्र है। आर्थिक पहलू से उसकी हालत बहुत अच्छी है, पर मैंने उसे कभी भी किसी भी वस्तु से संतुष्ट होते नहीं देखा। वो किसी अच्छे होटल में अच्छा खाना खाने के बाद खाने की तारीफ का जिक्र होने पर उदास सा कहता है, हाँ, पर वेटर की वर्दी का एक बटन टूटा हुआ था। वह खुशी को भोगने का हुनर जानता ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर कि क्यों कहा है 8th हाउस में शुक्र अच्छा नहीं होता। आपने खाना खाया, पेट भरा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, वो संतुष्टि, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया। सेटिस्फैक्शन जो होता है वो वीनस देता है। किसी भी चीज से सेटिस्फैक्शन आपको जो मिलेगा उसका कारक शुक्र है। मैंने पूछा, पंडित जी एक राज की बात बताओ। कई ग्रंथों में अष्टम के शुक्र के बारे में लिखा मिलता है कि उस इंसान को अपनी औरत से कभी सुख नहीं मिलेगा, पर उसे पराई औरत से बड़ा सुख मिलता है। इसका कारण क्या है? वे कहने लगे, हाँ, 8वें घर का शुक्र पत्नी के साथ अच्छे संबंध के बारे में अच्छा नहीं होता। इसका कारण ये है कि पत्नी कानूनी तौर पर शारीरिक भोग की तसल्ली का साधन है। अंधेरे के इस घर में पड़ा शुक्र गुप्त रिश्ते से तो तसल्ली लेगा, पर जिस रिश्ते को समाज की मान्यता मिल चुकी है वो तो रोशनी में खड़ा रिश्ता है, वह उसकी तसल्ली नहीं बन सकता।
इसीलिए 8th हाउस में जब वीनस आता है तो ये कहा जाता है कि इस पर्सन के हिडन अफेयर्स होंगे। कुछ लोगों की धारणा है कि 8वें घर का शुक्र बच्चों की पैदाइश में रुकावट हो सकता है, पर मेरे तजुर्बे के मुताबिक इस धारणा में कोई गहराई नहीं। 8वां घर काल पुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि का है, जिसका मालिक मंगल होता है, और शुक्र का मंगल की राशि में होना औलाद के लिए रुकावट नहीं हो सकता, बल्कि सहायक हो सकता है। हाँ, यह बात जरूर है कि इस राशि में बंदे की सोच काम वासना की ओर झुकी रहती है। शायद यही वजह हो कि 8वें घर का शुक्र शादी से बाहरी संबंधों के लिए तो ठीक है, पर शादी से पहले अगर कोई मोहब्बत चल रही हो तो उसे शादी की सूरत में नहीं आने देगा, वह प्रेम विवाह नहीं होने देता। मैंने कहा, शुक्र देवता को तो संजीवनी का रहस्य पता था, फिर मरते हुए रिश्ते को संजीवनी क्यों नहीं देता? पंडित जी हंस दिए, कहने लगे, मौत के घर में पड़े हुए 2 हाथों से मिली संजीवनी की मौतमय हो जाएगी। हाँ, यह बात और है कि शुक्र मौत के घर में होने पर भी किसी को जानबूझकर जहर नहीं देगा। ऐतिहासिक कहानी के अनुसार शुक्र महान ज्योतिष भृगु ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए किसी हद तक शुक्र का संबंध ज्योतिष के साथ भी होता है। पर जो इंसान ऐसे शुक्र के प्रभाव में ज्योतिषी बनता है, उसके फल कथन में सच की कमी रह जाती है। मैंने पूछा, होना तो उल्टा चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे जो सच कथन की बात की जा रही है वो इस चीज़ से नहीं की जा रही कि उस पर्सन को ज्योतिष नहीं आएगी, वो इस चीज़ से की जा रही है कि 8th हाउस में अगर शुक्र आ रहा है तो ऐसा पर्सन आपको पूरा सच कभी नहीं बताएगा। अगर आप उससे क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं टालम टोल कर देगा, वो चीज़ों को छुपा जाएगा। तो अब आगे क्या लिखा है इसमें? मैंने पूछा, होना तो उल्टा चाहिए था। 8वां स्थान गुप्त विद्या का होता है, सो ऐसे ज्योतिषी को तो गुप्त फल की भी जानकारी होनी चाहिए थी। वे कहने लगे, होनी तो चाहिए थी, पर यहाँ शुक्र के स्वभाव के बारे में ये देखना होगा कि शुक्र आखिर राक्षसों का गुरु है, देवताओं का नहीं। सो 8वें घर में पड़ा शुक्र अंधेरे में घिरा अपनी राक्षसी रुचियों का प्रतीक ज्यादा बन जाता है, ना कि शुभ रुचियों का। जब शुक्र 12वें घर में होता है तो वहां उसमें राक्षसों का गुरु होने के गुण बहुत शुभ हो जाते हैं, क्योंकि वहां वो देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में होता है। इस कारण 12वें घर में अच्छी हालत में पड़ा शुक्र मोक्ष मुक्ति का भी कारक बन जाता है, और गूढ़ विद्या को जानने वाला भी। 12वें घर का कारक, 12वें घर का शुक्र अपनी स्त्री को भव सागर से पार करने वाली गाय माना गया है, पर 8वें घर में वही शुक्र अपनी औरत से बेपरवाह रहता है, और उसकी औरत भी पति के सगे संबंधियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं रखती। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पे जो लाइन लिखी है, पर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, वो क्यों है हम उसको डिकोड करते हैं। इसमें लिखा है 8वें घर में वही शुक्र अपनी औरत से बेपरवाह रहता है, और उसकी औरत भी पति के सगी संबंधियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं रखती। देखो, यहाँ पे जो औरत के बारे में डिनोट किया गया है वो पार्टनर के बारे में डिनोट किया गया है। 8th हाउस के अंदर शुक्र अगर आ रहा है तो देखो उसमें औरत के लिए इन्होंने क्यों बोला स्पेसिफिकली, क्योंकि शुक्र जो है वो औरत का कारक है। दूसरी चीज़, स्पाउस स्पेसिफिकली वाइफ का कारक होता है और रिलेशनशिप का कारक होता है। तो 8th हाउस सेकंड है 7th हाउस से। 7th हाउस आपके स्पाउस का होता है, राइट। 8th हाउस होता है आपके इन-लॉज का। तो यानी कि 8th हाउस में शुक्र आने का मतलब है कि इन-लॉज के साथ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि 8th हाउस के अंदर शुक्र ऑटोमेटिकली खराब रिजल्ट देना शुरू कर देता है। सो दिस इज द रीजन यहाँ पे लिखा है कि सगे संबंधियों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में अच्छे टर्म्स नहीं होते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे वाइफ को ना डिनोट करके आई वुड सजेस्ट कि आप पार्टनर के लिए लीजिए, क्योंकि और ये 8th हाउस का शुक्र जो है वो आपके पार्टनर को अच्छा पैसा देगा, क्योंकि दिस इज सेकंड फ्रॉम 7th, तो पार्टनर के पास में पैसा रहेगा। डिपेंड करता है कि उसमें राशि कौन सी आ रही है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। मैं आगे पढ़ती हूँ।
पर 8वें घर में वही शुक्र अपनी औरत से बेपरवाह रहता है और उसकी औरत भी पति के सगी संबंधियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं रखती है। 8वें घर के शुक्र के बारे में यहाँ तक सामने आता है कि उस इंसान की पत्नी अगर किसी को बद्दुआ दे तो पूरी हो जाती है, पर अगर वह किसी को आशीर्वाद दे तो वो पूरा नहीं होता। नाउ व्हाई इट इज सेड, बिकॉज 8th हाउस इज अ नेगेटिव हाउस एंड सेकेंड थिंग इज कि स्पाउस बद्दुआ दे। 7th से सेकंड है, सेकंड हाउस आपके बोलने का भी है। अगर आप कुछ नेगेटिव बोलोगे तो वो फलित हो जाएगा, क्योंकि 8th हाउस नेगेटिव है 7th से सेकंड, राइट। तो आपका स्पाउस कुछ बेकार बोलेगा, अगर शुक्र वहां पे आ रहा है तो वो फलित हो जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा बोलेगा तो नहीं फलित होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे चीजों को डिकोड किया गया है। एंड नेचुरली भी वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 7th। टॉरस का और लिब्रा का लॉर्ड होता है शुक्र। अब वो नेचुरली 8th हाउस में आ रहा है, तो देखो वाणी पे तो उसका कंट्रोल हो ही रहा है ना, आपकी वाणी पे भी कंट्रोल हो रहा है, आपके स्पाउस की वाणी पे भी कंट्रोल हो रहा है, वो 8th में आके बैठ रहा है, तो बंदे के मुंह से मोस्टली नेगेटिव निकलेगा, और नेगेटिव निकलेगा तो वो पूरा हो जाएगा। तो अगर वो किसी को आशीर्वाद दे तो वो पूरा नहीं होगा। हाय अल्लाह, मैंने कहा पंडित जी किसी उस स्थान और उस ग्रह की बात बताओ जहां किसी का आशीर्वाद पूरा होता हो। पंडित जी बड़ा हंसे, कहने लगे आशीर्वाद पूरा करने वाला शुक्र तब बनता है जब वो दूसरे घर में हो। वहां वो मोह माया का सागर होता है, जो तन मन से दूसरे के लिए बढ़ने फूलने की दुआ मांगता है, यानी टॉरस में अगर वीनस है उस केस में। पर इस समय वो बात अष्टम के शुक्र की है। मेरे तजुर्बे में ये आया कि शुक्र 8वें में होने से अच्छी भली आमदनी होते हुए भी कर्ज की संभावना बनी रहती है। चमत्कार चिंतामणि में भी इस बारे में बड़ा जिक्र आता है। इसका कारण ये है कि दूसरी राशि काल पुरुष कुंडली की वृषभ राशि है, जो शुक्र की अपनी राशि है, और दूसरा स्थान धन स्थान है। इस धन स्थान के मालिक का मौत के घर में चले जाना पैसे की बरकत को जरूर खराब करना है। मैंने कहा वह चाहे मौत के घर में है, पर उसकी दृष्टि अपने धन स्थल पर होती है, वह दृष्टि से धन की रक्षा नहीं करेगा। वे कहने लगे हाँ, रक्षा तो करता है, इसलिए आमदनी के साधन बने रहते हैं, पर धन स्थान की जेब में एक ऐसा छेद हो जाता है, जेब में तो बड़ा कुछ पड़ता है पर यह नहीं पता लगता कि वो कहाँ गया। तो अगर आपके 8th हाउस में शुक्र है तो बताइएगा कि ऐसा होता है कि आप सेविंग नहीं कर पाते हो, या पैसा आता है तो वो रुक नहीं पाता है। खैर, इस किताब के अंदर आगे रेमेडी भी दे रखी है, सो आगे भी देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो अग्नि पुराण ने शुक्र को ऐसी स्त्री के रूप में दिखाया है जिसके हाथों में तीखे सींग, तीर कमान और सोने की कुल्हाड़ी है। पर शुक्र का यह रूप मेरे ख्याल मुताबिक शायद शुक्र के 8वें घर में होने के बारे में है, क्योंकि बाकी घरों में शुक्र का स्वभाव शुक्र के इस रूप से मेल नहीं खाता। अग्नि पुराण के बाद के मिथिहास में शुक्र एक ऐसी देवी बयान की गई है जिसके हाथों में पुस्तक, ढाल, फूल और माला है। ये चारों चिन्ह किस किस के प्रतीक हैं, इसका जरा ब्यौरे से बताओ। मैंने कहा तो पंडित जी बताने लगे, पुस्तक ज्ञान की प्रतीक है, जो उसे भृगु की संतान होने के कारण मिला ज्ञान है। ढाल रक्षा का प्रतीक है, जो शुक्र को राक्षसों का गुरु होने के कारण मिली ताकत का चिन्ह है। फूल शुक्र की नाजुक मिजाजी का कारण है, और माला उसके आध्यात्मिक पहलू का प्रतीक है। मैंने पूछा पर अग्नि पुराण ने तो अष्टम की शुक्र की भयानक तस्वीर दिखाई है, उसका कोई उपाय बताओ। वे कहने लगे सबसे अच्छा तो यह उपाय है कि काले रंग की गाय को 8 रविवार आटे का पेड़ा दिया जाए। इसका तर्क यह है कि शुक्र गाय है, पर 8वें घर में, क्योंकि 8th हाउस अंधेरे का है, 8वें घर में, अंधेरे के घर में वह गाय काले रंग की हो जाती है। आटे का पेड़ा सूर्य की वस्तु है, रविवार भी सूर्य का वार है, सो इसी शुक्र के अंधेरे को उसके दुश्मन ग्रह सूर्य से रोशनी लाकर रोशन करना है।
अभी वहीं पे शुक्र के साथ में अगर सूर्य है तो ऑब्वियसली वो शुक्र के मैलेफिक इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर देगा, क्योंकि वहाँ पे शुक्र के साथ में एक रोशनी वाला ग्रह है जो उसको रोशनी दे रहा है, तो अंधेरा इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब शुक्र का 8th हाउस में, शुक्र के साथ में सन का 8th हाउस में है ना, मतलब आप कि कोई हिडन अफेयर्स नहीं हो पाएंगे, वो खुल जाएंगे कभी ना कभी, और उस हिडन अफेयर के खुलने की वजह से बदनामी होगी। खैर नेक्स्ट आते हैं। मैंने पूछा क्या ये रोशनी उसके लिए किसी मित्र ग्रह से नहीं ली जा सकती, उसके दुश्मन ग्रह से क्यों? वे कहने लगे मित्र ग्रह से भी ली जा सकती है, जिस तरह हरी चरी या ज्वार काले रंग की गाय को खिलाना। यहाँ हरी चरी और ज्वार शुक्र की कारक वस्तुएं हैं। जब शुक्र अपनी ही कारक वस्तुओं को खाकर उसे गोबर के रूप में बदल देगा तो अपने ही अशुभ को मात दे देगा। मैंने कहा यह कुछ ऐसा है जैसे काम शक्ति को ट्रांसफॉर्मर करके रूहानी शक्ति में बदल देना। वे कहने लगे ये ठीक व्याख्या है। कुछ हालतों में शुक्र के मित्र ग्रह बुध का भी शुक्र के अशुभ को शुभ करने में सहारा लिया जा सकता है। दिस इज द सेकंड रेमेडी। इसका उपाय है 41 दिन लगातार गंदे नाले में एक फूल फेंकना। यू मस्ट बी थिंकिंग कि गंदे नाले में फूल फेंकने के लिए क्यों कहा है। देखो एक्चुअली जो बुध है ना फूल का कारक है, क्योंकि मल्टीपल एक फ्लावर के अंदर ना मल्टीपल पेटल्स होता है, तो कोई भी चीज़ जो मल्टीप्लिसिटी को दिखाती है, सिमिलर मल्टीप्लिसिटी को, वो मरकरी का कारक हो जाता है। और नाला जो है वो 8th हाउस है, क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर 8th हाउस के अंदर पानी, सड़ा हुआ पानी बताया गया है, तो सड़ा हुआ पानी नाले के अंदर होता है, अंधेरा होता है, ठीक है। और 8th हाउस केतु भी इसका कोलॉर्ड है स्कॉर्पियो का। तो नाले के अंदर क्या है, वो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, राइट। इसलिए इन्होंने जो ये उपाय बताया है इसको इस तरीके से डिकोड किया। तो इन्होंने बुध का हेल्प लेने के लिए क्यों बोला वो देख लेते हैं। 41 दिन लगातार गंदे नाले में एक फूल फेंकना है। 41 दिन क्यों बोला है? 4 5, 41 यानी 41, 4 + 1 दैट इज 5, दैट इज द नंबर ऑफ मर्क्यूरी। 41 दिन लगातार गंदे नाले में एक फूल फेंकना है। फूल बुध का कारक है। 8वां घर गंदा नाला है जिसके ऊपर राहु का अधिकार है। सो 8वें घर में शुक्र एक तरह से राहु के घर में किराएदार होता है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यहाँ अगर शुक्र का मित्र बुध भी आ जाए तो वह शुक्र के अशुभ फल को शुभ कर देगा। बुध क्योंकि राहु का भी मित्र है इसलिए राहु उसकी आव भगत करेगा। सो इट इज जस्ट लाइक आप किसी दुश्मन के घर पे हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल देयर, आपका और आपके दुश्मन का जिसके घर पे आप हो कोई म्यूचुअल फ्रेंड आ जाता है तो वहां के एटमॉस्फेयर को थोड़ा बैलेंस कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर शुक्र। अगला वीडियो भी मैं आज ही रिलीज करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।